Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will be discussing next subject, that is parasitology. In my previous video, I had covered few topics of subject 2 MZO002, and this topic is of third subject, that is MZO-E003. This is elective subject of MSc Zoology IGNOU program. You can see my previous videos as well if you have not seen those videos. They are also helpful for you people to write your exams. In this video I will be discussing unit 3, that is host immunity and adaptations in parasites. So अगर आपको इस पेपर में आप चाहते हो कि मैं चैप्टर वाइज कराना शुरू करूँ तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज़ आई एम टेकिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एग्ज़ाम्स में। आई एम कवरिंग दोज टॉपिक्स ओनली फॉर नाउ, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास है, काफ़ी कम दिन रह गए हैं एग्ज़ाम्स में। सो आई एम कवरिंग ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. इफ़ यू वांट टू कवर complete series of parasitology, then you can comment down below the video. So let's start. What is hypersensitivity? क्या होती है hypersensitivity? देखते हैं. Hypersensitivity refers to the exaggerated or inappropriate immunologic responses in the sensitized individuals on re-exposure to the same antigen or allergen. सो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का जब भी हमारा जो एक्सपोजर होता है वो एक सेम एंटीजन जिससे पहले भी हमें एक्सपोजर हो रखा हो उससे होता है, तो हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी हुई. Hypersensitivity reactions are also referred as immunopathologic reactions as they may be harmful to the host, causing tissue damage. So ये हमेशा harmful होंगे होस्ट के लिए. द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप. सो ये रिएक्शन हमारे 4 टाइप के होते हैं: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. आउट ऑफ दीज टाइप 1, 2 एंड 3 are of immediate reactions as they occur within 24 hours. That is important point which can come directly in your exams. ये immediate responses होते हैं, इनको हम IHR भी बोलते हैं क्योंकि ये विद इन 24 आवर्स हमें पेशेंट की बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो 24 आवर्स के बाद स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. आगे जाके हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. व्हाट डज इट मीन्स बाय टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? सो लेट्स सी द वीडियो. It occurs within minutes of exposure to parasitic antigens. These are IgE-mediated allergic or anaphylactic reactions. So इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है वो होती है IgE एलर्जेंस. तो इन एलर्जेंस की वजह से हमारे ये टाइप 1 रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं. दिस रिजल्ट्स इन मास सेल डी ग्रेनुलेशन एंड रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, vasoactives, and other inflammatory mediators. For example, ground itch in hookworm infection is an example of type 1 hypersensitivity. Anaphylaxis due to leakage of hydrated fluid in Echinococcus granulococcus infection. एंड आपको दो ही ये पेपर में याद रखना है, बट एस्केरियसिस और स्विमर्स इच आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 सेंसिटिविटी. अगर पेपर में आता है सो यू विल हैव टू एग्जाम्पल्स एज वेल अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप 1 hypersensitivity. Now let's see type 2. Type 2 hypersensitivity reactions. These reactions are mediated by IgG and IgM. सो जो पहले वाली टाइप 1 थी वो IgE से रेगुलेट होती है, और जो ये वाली टाइप 2 है वो IgG एंड IgM बॉडी से मीडिएट होगी. तो ये ध्यान रखना है. 1 मार्कर में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि 1 मार्कर फॉर्मेट नहीं आता इग्नू के अंदर, बट स्टिल यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर ये पूरा आएगा एक्सप्लेन करने के लिए, सो यू विल हैव टू नेम दीज एंटीबॉडीज एज वेल इन योर आंसर्स. Antibodies produced against the surface of antigen of the parasite. Antibody-mediated destruction of parasitic cells occurs either by activation of complement system or by activation of natural killers. तो या तो वो complement system की activation से हो जाए या फिर
नेचुरल किलर सेल्स से, जैसे कि टी सेल्स हमारी होती हैं, बी सेल्स हमारी होती हैं, तो या तो नेचुरली हो जाए या फिर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो एड करे उसको नेचुरल सेल्स को उस सिस्टम के थ्रू हो जाए, विच शोज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी ADCC। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी एग्जांपल्स हम देखें, किलिंग ऑफ हेलमिंथ पैरासाइट बाय नेचुरल किलर्स। सो इसमें टाइप 2 जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो इन्वॉल्व होती है, मायोकार्डाइटिस इन शैगॉस डिसीजेस। सो इसमें भी टाइप 2 वाली ही हाइपर सेंसिटिविटी देखी जाती है, एंड एनीमिया इन मलेरिया एंड ब्लैक वाटर फीवर। सो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट type 3 hypersensitivity reactions are. So, the circulating antibodies bind to parasitic antigens and form immune complexes. These immune complexes get deposited in various tissues of the host, activate complement system, attract neutrophils to the site, and cause type 3 hypersensitivity reactions. That means इसमें जो है डायरेक्टली हमारा जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रोफिल सेल्स को टू द साइट एंड कॉजेज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। मतलब कोई इम्यूनिटी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, डायरेक्ट न्यूट्रोफिल सेल्स जो अभी हमने नेचुरल सेल्स की बात की थी वो ही हमारी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कुछ इसकी एग्जांपल्स की अगर हम देखें तो इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे काटायामा फीवर के अंदर टाइप 3 सेंसिटिविटी देखी जाती है। अगर ये फीवर हो जाता है तो आपकी जो ब्लड है, ब्लड में न्यूट्रोफिल्स की नंबर जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है अगर काटायामा फीवर आपको इन्फेक्ट कर जाए। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस गेट डिपॉजिटेड ऑन ऑनकोसरिकासिस एंड अफ्रीकन ट्रेपनोमाइसिस। सो ये भी टाइप 3 ही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन प्लाज्मोडियम मलेरिया। सो इसमें भी टाइप 3 ही हाइपर सेंसिटिविटी शो होती है। नाउ लेट्स सी अवर लास्ट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, दैट इज़ टाइप 4। अभी तक हमने जितनी भी हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ी हैं, दैट इज़ 1 2 3, ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस थे। सिर्फ टाइप 4 वाली जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो होती है हमारी DHR। दैट मीन्स ये वाली हाइपर सेंसिटिविटी आफ्टर 24 आवर्स हमें देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो इसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज़ आर नॉट एच, इट इज़ टी सेल मेडिएटेड, ये टी सेल से मेडिएटेड होती है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट to remember. On subsequent exposure to the parasitic antigens, a variety of cytokines are secreted by the previously sensitized T cells. Mostly the pathogen is removed rapidly from the system with a little tissue damage to the host. तो पैथोजन रैपिडली रिमूव हो जाता है विद द host body with little tissue damage. But in some cases, it results in granulomatous reactions causing destruction to the host. But sometimes destructions are also possible to occur in the host body. For example, granulomatous diseases. So, this is all about type 4 hypersensitivity reaction, and we have covered all the types of hypersensitivity reactions. This is an important topic which can come as your question in your exam. So, prepare this question thoroughly. You can revise this topic from your books as well, because the content which I have used to make this video is from your books only. क्योंकि इग्नू में आप डायरेक्टली इग्नू का टेक्स्ट बुक ही पढ़कर एग्ज़ाम राइट करने जाओगे तो आप ईज़िली अच्छे मार्क्स है फेच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट डाउन इफ़ यू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।